140 की स्पीड है, कम कर। अबे चने, एक्सप्रेसवे है ये, पहली बार आया है क्या ऐसे हाईवे पे? यहाँ 140 के स्पीड पे भगा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं अबे, मेरे को थोड़ी पता है एक्सप्रेसवे के बारे में। तू चलते रहे साथ में 140 की स्पीड पे, बाकी एक्सप्रेसवे की सारी स्टोरी मैं तेरे को समझाता हूँ। दोस्तों, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं इंडिया के। इन्होंने ये वायदा किया है कि आने वाले सालों में इंडिया के हाईवेज को यूएस और चाइना के हाईवे से बेहतर बना देंगे। आप सभी को पता है इंडिया में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। अपने भारत देश के इतिहास में इससे पहले इतनी तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण कभी नहीं हुआ है। अमेरिका के रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि इंडिया में पिछले 65 साल में जितने नेशनल हाईवे बनाए गए हैं उससे ज्यादा 2025 में बनकर चालू कर दिए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नितिन गडकरी जी, इनके पावर में आने के बाद देश में बढ़ते हुए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। सभी लोगों को पता होगा भारत देश के जितने भी नेता हैं वो अक्सर एक दूसरे की बुराई या कमियां निकालने में रह जाते हैं, बट ये एक ऐसे भारत के नेता हैं जिनकी तारीफ इनके पार्टी के साथ साथ अपोजिशन लीडर सारी अपोजिशन पार्टी भी करती है। रोड और ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस पर गडकरी जी यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इनकी लाइंस को हमेशा हाईलाइट करते हैं। जॉन कैनेडी का कहना था कि यूएस रिच इसके लिए नहीं है क्योंकि यूएस के कोर्ट्स अच्छे हैं, बल्कि यूएस के रोड्स अच्छे हैं, इसलिए यूएस रिच है। गडकरी जी ने कैनेडी की लाइंस को अपने जीवन का मोटो मान लिया है। लोकसभा के एक डिस्कशन में गडकरी ने यह दावा किया था कि 2024 तक इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएंगे। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा रोड सेफ्टी को लेकर भी इनको बड़ा कंसर्न रहता था। उनकी कोशिशों से इंडिया में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ट्रैफिक रूल्स वायलेशन पर फाइन्स को बढ़ाकर काफी ज्यादा कर दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गडकरी ने आरटीओ की सर्विसेज को डिजिटलाइज कर दिया है। उन्होंने सेफ्टी को कंसर्न करते हुए कार कंपनीज को 6 एयर बैग कंपल्सरी कर दिया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने मार्च 2025 तक 23 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है, जिसकी टोटल लंबाई 7,800 किलोमीटर की होगी। इसमें टोटल 3.3 लाख करोड़ रुपीस खर्च होंगे। आपको बता दें, भारत देश में पिछले 9 सालों में 50,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनाए जा चुके हैं। बात करें 2019 से 2020 की तो गवर्नमेंट ने 83,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था। वहीं 2021 से लेकर 2022 में ये अमाउंट बढ़कर 1,18,000 करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि अभी हाल ही में अकोला से अमरावती के बीच में NH53 पर सिर्फ 105 घंटे में 33 मिनट के अंदर इंडिया ने 75 किलोमीटर लंबा रोड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। 2023 में इंडिया को 5 नए एक्सप्रेसवेज मिलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, इंटेल, टेस्ला, सैमसंग, नाइकी और भी ढेर सारी कंपनी का पसंदीदा जगह चाइना क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्टेशन को बाकी देशों के मुकाबले काफी फास्ट बना देता है। इन रोड्स की मदद से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड जैसे सामान फैक्ट्री तक बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। अच्छे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चाइना बिना डेडलाइन को क्रॉस किए कंपनीज को अच्छी सर्विस दे पाता है। दुनिया की सभी कंपनीज ऐसे रोड्स कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। बात सिर्फ चाइना की नहीं बल्कि जापान, जर्मनी, यूएस और यूएई जैसे देश अपने बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के लिए माने जाते हैं। साथ ही साथ इसका असर उनके बढ़ते हुए इकोनॉमी पर दिखता है। गडकरी साहब का भी यही मानना है, अच्छे सड़कों से देश की इकोनॉमी बढ़ाई जा सकती है, इसलिए आज भारत देश अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। अब इतनी बड़ी रकम से बनाया जा रहा है ये एक्सप्रेसवे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसे जानते हैं। नंबर 1, ये एक्सप्रेसवे बनाने का काम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को जाएगा जो उनकी कामयाबी का एक जरिया बनेगा। नंबर 2, इससे मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनीज को भी बहुत प्रॉफिट होगा। इसके अलावा नंबर 3, इन रोड्स को बनाने के लिए लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। नंबर 4, मशीनरी और उनको ऑपरेट करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी और हजारों वर्कर्स, इंजीनियर को काम मिलेगा। यानी कि 3.93 लाख करोड़ ये रकम जो गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश के लोगों के ही जेब में जाएगा। नंबर 5, साथ ही साथ जब रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तो इंटरनेशनल कंपनीज बड़ी संख्या में इंडिया पर फोकस करेगी, जिससे काफी सारी जॉब्स क्रिएट होगी। इससे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर निकल पड़ेगा। इन एक्सप्रेसवे के बनने से देश की मेजर सिटी जैसे वडोदरा, सूरत, सोलापुर,
चेन्नई, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, लखनऊ, रायपुर, रतलाम और कोटा जैसे शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे रिमोट लोकेशन पर भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और कंपनीज ये रिमोट लोकेशन में भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगी। बात सिर्फ कनेक्टिविटी की नहीं है, बल्कि एक्सप्रेसवेज पे ट्रैवल करने से फ्यूल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अगर आप स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स पर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो इसका कंपेयर में एक्सप्रेसवे में फ्यूल कंजम्पशन 40-50% कम हो जाता है। एक्सप्रेसवे को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप बिना रुके एक कांस्टेंट स्पीड पर अपनी कार ड्राइव कर सके। इससे ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा और ये बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। एक्सप्रेसवे है क्या और ये सभी रोड जैसे ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, नगर पालिका, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे रोडों से अलग कैसे है, आइए जानते हैं। असल में दोस्तों एक्सप्रेसवेज भी नेशनल हाईवे की तरह एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने का काम करती है। यूजुअली इस पे 2 व्हीलर अलाउड नहीं होती है। इसकी स्पीड लिमिट लगभग 120 किलोमीटर से लेके 140 किलोमीटर पर आवर की होती है। कुछ लोकेशंस पे इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की भी होती है। वहीं दूसरी जगह नेशनल हाईवेज की स्पीड लिमिट 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसके अलावा नेशनल हाईवेज पर 2 से 4 लेन बने होते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे पर 6 से 8 लेन बने होते हैं। एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी और मेंटेनेंस की बात करें तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है। इस साल गवर्नमेंट देश के अंदर 12,500 किलोमीटर की हाईवे बनाने का प्लान कर रही है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे की बात करें तो इंडिया में टोटल 4,000 किलोमीटर के 44 एक्सप्रेसवे मौजूद है, जहां आने वाले सालों में 7,800 किलोमीटर की लंबाई और ऐड कर दी जाएगी। और अगर हम इंडिया के मोस्ट फेमस एक्सप्रेसवे को देखें जो बन चुका है या बनने वाला है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है यमुना एक्सप्रेसवे। 165.5 किलोमीटर लंबा ये रोड मथुरा टू अलीगढ़ से गुजरते हुए दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। आपको बता दे, जहां दिल्ली से आगरा जाने में 6 से 8 घंटे का समय लगता था, वहीं इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी आप 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हो। यमुना एक्सप्रेसवे को बनने में टोटल 12,800 करोड़ रुपए के आसपास का लागत लगा है और इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। बात करें इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में तो वो है पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर की है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के बाद गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है, जिसमें पहले 7 से 8 घंटे लग जाते थे। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,000 करोड़ लगे हैं। इस एक्सप्रेसवे का काम 2018 में शुरू कर दिया गया था और केवल 3 साल में ये पूरा कर दिया गया है। इस हाईवे से यूपी के ईस्टर्न में काफी डेवलपमेंट देखने को मिला है। इसके बाद आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भी इंडिया का मोस्ट फेमस एक्सप्रेसवे है, जिसे 3 साल के अंदर बना दिया गया है। ये हाईवे की टोटल लंबाई 302 किलोमीटर की है एंड गवर्नमेंट ने इस पे 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आगरा से जोड़ता है, जिससे दोनों शहर के बीच का ट्रैवल टाइम 5.5 घंटे से कम होकर 3 घंटे का हो गया है। दोस्तों देखा जाए तो इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो रहा है। ये डेवलपमेंट इंडिया को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तीसरे नंबर पे लाता है। तो बात करें पहले और दूसरे की, तो पहले पायदान पे आता है अमेरिका एंड सेकंड पे आता है चाइना। दोस्तों इस साल भी सरकार ने 5 नए एक्सप्रेसवे की ओपनिंग करने का प्लान किया है। पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर की है। इस एक्सप्रेसवे का लाइव वीडियो आप यहाँ देख सकते हो, जो हमारी टीम ने एक साइट सर्वे में खुद रिकॉर्ड किया है। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इस पर 100 किलोमीटर पे एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा और इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 93 अलग अलग जगह रहने का इंतजाम भी किया जाएगा। साथ ही ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें टोटल 12 हेलीपैड्स बनाए जाएंगे, जिसका यूज मेडिकल इमरजेंसी के लिए किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 12.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, जो अभी 22 घंटे से भी ज्यादा का समय लेती है। तो इसके बाद आता है द्वारका एक्सप्रेसवे। 3rd नंबर पे आता है अहमदाबाद ढोडेरा एक्सप्रेसवे। 4th नंबर पे आता है मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे। 5th नंबर पे आता है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। इन सारे एक्सप्रेसवे की बनावट एक जैसी होगी, थोड़ी बहुत फैसिलिटी दिल्ली मुंबई के मुकाबले चेंज होगी। बाकी आने वाले 2 साल में सरकार वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे ओपन करने वाली है, जो 4 स्टेट यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरेगा और इससे बनाने में 28,500 करोड़ लगेंगे। देश में जितने भी एक्सप्रेसवे एंड रोड बन रहे हैं ना, ये सबका सारा क्रेडिट जाता है हमारे प्रिय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, जो नितिन गडकरी साहब हैं, जिन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इन एक्सप्रेसवे बनने से भारत देश का क्या फायदा होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।